नमस्कार, मैं वेद प्रकाश सहयोगी जया के साथ धाकड़ है हरियाणा में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और इस वक्त मौजूद है हम वार्ड नंबर 2 में और हमारे साथ हैं सर संदीप यादव जी। सर स्वागत है धाकड़ है हरियाणा। थैंक यू, नमस्कार। सर किन किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? मैं तो सड़क सफाई, पार्कों की सफाई, स्ट्रीट लाइट, ये मुद्दे हैं। सर हम आज भिवानी में हैं। भिवानी नगर परिषद में करोड़ों रुपए के जो घोटाले हैं वो सामने आ चुके हैं। नगर परिषद के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन 20 लाखों के पीछे हैं। क्या कहना चाहेंगे? जिसने किया उसको सजा मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। गलत है तो वो गलत हुआ, धोखा है जनता के साथ। तो सर जनता आपको मौका देती है, 22 तारीख को आपके पक्ष में परिणाम आते हैं, तो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आपके पास क्या नियम है? किस तरह कर पाएंगे भ्रष्टाचार पर? भ्रष्टाचार के लिए ये नियम है कि हम सारे जो भी नए एमसी बनेंगे तकरीबन जनता भी जान चुकी है। अब तो जनता भी वो रखेगी, हम भी निगाह रखेंगे कि ऐसा ना हो दोबारा, कोई भी ऐसा ना हो। आपका पुराना एक और रोड है, ये सड़क की बड़ी भारी समस्या है, ये आए दिन धंसती रहती है, तो क्या कहना चाहेंगे? किस तरह इसका समाधान करवा पाएंगे? सर ये 2 बार बन चुकी है सड़क, 2 बार लगभग 2 बार इसके टेंडर हो चुके, 4-5 साल के अंदर। ये बार धस जाती है। इसके अंदर जो सिविल लाइन डली थी उसके बाद इन्होंने इस पर मतलब नगर पालिका ने या जिसने भी ये सड़क बनाई, ठेकेदार ने, उसने इसको सही तरीके से मतलब रोलर नहीं चलाया और इसमें बार धंसने की शिकायत आ रही। पूरा रोड तीसरी बार ये धंसा है। 3 बार, काफ़ी बार हमने खुद ने भी ठीक करा लिया पर्सनली उस पर, नगर पालिका के अलावा भी, फिर भी ये बार धंस जाती है। इसका समाधान यही है कि इसमें अच्छी तरह से मतलब रोलर चलाया जाए, पानी इसमें छोड़ा जाए ताकि एक बार बैठ जाए जो बैठ नहीं है, उसके बाद इसको ठीक किया जाए। सर कहीं ऐसा तो नहीं है ठेकेदार चलता काम करता हो, सही सामग्री नहीं लगाता हो, घटिया सामग्री प्रयोग करता हो? करते हैं, ठेकेदार भी करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं करते, लेकिन चलता क्या जल्दी इतनी करते हैं। अब ये देखो, ये तीसरी बार समाधान होने के बाद फिर बैठ गई सड़क, लेकिन आम जनता परेशान, यहाँ गाड़ी नहीं निकल सकती। सर हाउसिंग बोर्ड की भी प्रमुख समस्या ये है कि बारिश से थोड़ी सी आती है तो पूरा हाउसिंग बोर्ड जलमग्न हो जाता है। सर कैसे कर पाएंगे सर इसमें? बिल्कुल, ये पूरा हाउसिंग बोर्ड जलमग्न हो जाता है। यहाँ पे पानी, सीवर का पानी निकालने के लिए डिस्पोजल बना हुआ है। एक तो मेन समस्या ये है कि कई बार कर्मचारी लापरवाही वहाँ पे होती है। वो उस टाइम जागते हैं जिस टाइम जल भराव की समस्या उत्पन्न हो जाती है। पिछले 2 साल पहले भी आए कि खूब पानी भर गया था, उनका जनरेटर ही नहीं चला। ताकि ये चीज़ें हैं कि इन चीज़ों को पहले से ही ठीक रखो ताकि आम जनता को परेशानी ना हो। सर ऐसा नहीं लगता कि जो निवर्तमान एमसी हैं उनका तरफ इस तरफ ध्यान बहुत कम जाता है? नहीं जाता तो उनका भी होगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हो सकता है टाइम की उपलब्धता उनकी ना हो, समय के अभाव में। जब ऐसे लोगों को जनता क्यों चुनती है जिनके पास समय ही नहीं होता है? जनता तो चुनती इसलिए है कि जनता तो अच्छे चेहरे को चुनती है, इसमें कोई तो नहीं। जनता समझदार है, वो है, लेकिन कई निजी कारणों से हो जाता है कई बार ये। अभी जैसे इसी वार्ड के एमसी की बात करें तो जैसे हम वार्ड में घूमते हैं तो लोगों ने बताया हमें, अभी जब हम घर जाते हैं तो पता है बाबू जी तो है ना कोर्ट में मिलेंगे। अगर कोर्ट लोग घूम फिर के चैम्बर में जाते हैं तो बाबू जी को कोर्ट में गए हैं, तो लोगों को बड़ी परेशानी होती है, फिर भी ऐसे लोगों को चुनते हैं। सर वो तो क्या है कि एमसी का प्रोफेशन अगर कोर्ट का है मान लो, तो कोर्ट में चले जाते। कोर्ट हो तो कोर्ट में ना तो फोन अटेंड कर सकता है कोई भी, और ना ही वो मिल पाता है। तो होती समस्या बिल्कुल सही है कि उसको दोबारा आना पड़ता है। 3-3 किलोमीटर के वार्ड है, तो समस्याएं तो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन अपनी तरफ से, हमारी तरफ से ऐसी तकलीफ नहीं आएगी कभी। तो ये भी सुने हुआ जनता आपकी बार है ना ऐसे प्रतिनिधि का चयन नहीं करेगी जो कोर्ट में ज़्यादा बिजी हो? नहीं, ऐसा चयन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल बिजी वाले को जनता मेरे ख्याल से कम ही चुनेगी क्योंकि उन्होंने पिछली बार देखा है हाँ, कैसी परेशानी होगी।
सेवा जो करेगा उसको चुनेंगे, जो तकलीफ समझेगा, जो कार्य करेगा, जो जनता के बीच में जाएगा उसको चुनेंगे। सर जनता आपको चुनती है तो आप पहला कौन सा काम करेंगे? ये जनता अगर हमें चुनती, सबसे पहले तो सफाई व्यवस्था है वार्ड में, कहीं भी पूरे वार्ड में। अब मैं भी इलेक्शन के कारण में खूब घूमा हूँ, तो कहीं भी सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। सफाई मेन मुद्दा है। दूसरी चीज़ है कि स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, अंधेरा है। जैसे हाउसिंग बोर्ड में पीछे जाओगे तो स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, उसके कारण क्या है कि क्राइम जन्म लेता है। अभी पीछे भी 1-2 वारदात हो गई थी जिसके कारण, अब स्ट्रीट लाइट्स है नहीं, अंधेरे का लाभ उठा के भाग जाते हैं। तो एक पीछे थप्पड़ मार के चला गया, तो ऐसे छेड़छाड़ करके लोग चले जाते हैं। तो स्ट्रीट लाइट्स हो, दिन उजाला हो तो लोग तो ये है कि पहचान में भी आ जाए, पीछा भी कर सकता आदमी। स्ट्रीट लाइट्स नहीं है तो घबराहट भी होती है, तो आदमी डरता भी है और क्राइम को बढ़ावा भी देता है। तो सर चुनाव की बात आती है, लोग बड़े बड़े वायदे करते हैं, लेकिन जो ही वो इलेक्ट होते हैं वो वादे भी हवाई हो जाते हैं और उनका जो नेचर होता है नेचर भी बदल जाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल ना तो नेचर बदलेगा, ना वादे कमजोर पड़ेंगे, तो वादों को निभाएंगे। अच्छा, वादों को निभाएंगे? बिल्कुल निभाएंगे, बिल्कुल 100% निभाएंगे। अच्छा, एक बात और अहम देखने को मिली सर, अब चुनाव का दौर चल रहा है, बहुत से एमसी हैं, उन्होंने भी अपने पानी के टैंकर लगा रखे हैं। चेयरमैन के जो कैंडिडेट हैं उन्होंने भी पानी के टैंकर लगा रखे हैं, लेकिन जो ही 19 तारीख आएगी, 19 तारीख के बाद सब गायब हो जाएंगे। और बिल्कुल गायब हो जाएंगे। ये बात आपकी सत्य है कि एमसी इस टाइम ही जागते ज़्यादातर वार्ड्स में, लेकिन निस्वार्थ भाव से काफ़ी संस्थाएं गाड़ी काम करती है। वैसे एमसी को काम करना चाहिए, चेयरमैन को काम करना चाहिए परमानेंट। ये थोड़ी सीजनेबल नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए सर? नहीं, सीजनेबल नहीं होना चाहिए किसी को भी कि आप किसी टाइम जागो। मैं धाकड़ हरियाणा की ओर से सभी शहरवासियों और सभी प्रदेशवासियों जहाँ जहाँ पर नगर निकाय के चुनाव हैं उनसे अपील करना चाहूँगा कि इन चुनावों में 100% मतदान करें, क्योंकि अगर हम 100% मतदान नहीं करते हैं तो एक अयोग्य व्यक्ति आगे पहुँचता है। और फिर जिस तरह भिवाड़ी की चर्चा हुई, भिवाड़ी का नाम पूरे देश में चमका क्योंकि यहाँ पर हज़ारों करोड़ के घोटाले हुए, तो इसी तरह के कारनामे लगातार सामने आते हैं। तो आप 100% अगर मतदान करेंगे तो एक ईमानदार व्यक्ति, साफ छवि के व्यक्ति को आप अपना प्रतिनिधि चुनेंगे और भ्रष्टाचार और ईमानदारी से वो मुक्त रहेगा, भ्रष्टाचार से वो मुक्त रहेगा और वो अच्छा काम करेगा, समाज की उन्नति होगी, आपके शहर की उन्नति होगी। तो मैं पुनः निवेदन करता हूं कि आप 100% मतदान करें। 19 तारीख को सुबह जल्दी उठकर आप मतदान के लिए अपने घरों से निकलें। धन्यवाद। सर, मैं आप चाहूँगा कि आप भी जनता से अपील करें कि 100% मतदान जरूर करें ताकि सही व्यक्ति का चयन हो सके। मैं सभी से ही अपील करना चाहूँगा कि अपना 100% मतदान करें। बिल्कुल मतदान 100% होना ही चाहिए। सब घर से निकले, चाहे कितनी धूप हो, बारिश हो, सब मतदान करना चाहिए। प्लीज़ रिक्वेस्ट भी है सभी से कि वो मतदान करें, अपने मत का प्रयोग अच्छे से करें। धन्यवाद सर। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ संदीप यादव जी, जो वार्ड नंबर 2 से प्रत्याशी हैं और इनका चुनाव निशान आप देख रहे हैं साइकिल का है। और बता रहे कि साइकिल की स्पीड बड़ी तेज़ होती है, क्योंकि गाड़ी में तो पेट्रोल खत्म हो जाता है, लेकिन साइकिल है ना अपनी स्पीड से चलती रहती है और वो अपनी मंजिल पर तुरंत पहुंच जाती है। जिस प्रकार से स्वास्थ्य लाभ भी देती है, स्वास्थ्य लाभ भी देती है, स्वास्थ्य लाभ भी देती है। सही बात है। तो धन्यवाद। मैं वेद प्रकाश सहयोगी विधायक साहब धाकड़ टाइम। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। वीडियो आपको कैसा लगा? धन्यवाद।